गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास मैथमेटिक्स में 1.5 हमने कंप्लीट कर ली थी, उसके आगे का पोर्शन हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए आगे आपके पास क्या है। आगे हमारे पास है कि आपकी सम्मिलन और सर्वनिष्ठ दोनों के ऊपर कुछ अनुप्रयोग हमको करने हैं। अनुप्रयोग मतलब इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, ये चीज़ें हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको कुछ फॉर्मूले इसके बारे में बताए जाएंगे। तो देखिए, अगर आपके पास कोई समुच्चय है ए, आपको लिख दिया जाता है एन ब्रैकेट में ए, तो इसका मतलब है समुच्चय ए में कितने अवयव हैं। इसका मतलब क्या है, समुच्चय ए में कितने अवयव उपस्थित हैं। तो यहाँ पर कितने अवयव हैं हमारे पास? 6। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम अवयवों की संख्या कितने लिख देंगे? 6। यानी कि किसी भी समुच्चय के आगे अगर आपको ए लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है अवयवों की संख्या। ठीक है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले आते हैं। कुछ फॉर्मूले क्या आते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो समुच्चय दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? कोई दो समुच्चय दे रखे हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, अब दोनों समुच्चय दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो वो परस्पर असंयुक्त हो और एक वो संयुक्त हो। ठीक है, जिनका डिफरेंस आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि असंयुक्त समुच्चय का मतलब है कि उनमें उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो आपके पास ए समुच्चय ये है और बी समुच्चय आपके पास आ जाए 7 8 9 10। अब इन दोनों समुच्चयों में आप देखोगे तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो ये दोनों समुच्चय आपके क्या कहलाते हैं? असंयुक्त समुच्चय। क्या से कहलाते हैं? असंयुक्त समुच्चय। और इन्हें हम परस्पर अपवर्जी भी कहते हैं। परस्पर अपवर्जी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद तो ये घटनाएं आपकी कहलाती है परस्पर अपवर्जी घटनाएं या परस्पर अपवर्जी समुच्चय। अब अगर हमें इन दो समुच्चयों को ऐड करना हो, यानी कि हमें इसका क्या निकालना हो? यूनियन। हमें निकालना है एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी समुच्चय को जोड़ना है और उसके अवयवों की संख्या हमको बतानी है। तो इस कंडीशन में आपके पास सूत्र होता है एन ए प्लस एन बी, यानी कि ए के समुच्चय में, ए समुच्चय में जितने अवयव हैं उनकी संख्या और बी समुच्चय में जितने अवयव हैं उनकी संख्या, दोनों को हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो इसके जो यूनियन समुच्चय है उसमें जितने अवयवों की संख्या होगी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, याद रखिए ये सूत्र कब लगेगा? जब परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो। कैसी घटनाएं हो? परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त समुच्चय के लिए। ये केवल इसी के लिए वैलिड है। और अगर आपके पास समुच्चय क्या हो? संयुक्त हो, परस्पर अपवर्जी नहीं हो, तो उस कंडीशन में हमारा दोनों अवयवों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे एक अवयव लिख देता हूँ 6, तो अब इन दोनों में कॉमन है, तो फिर ये फॉर्मूला ना लग के इसका दूसरा फॉर्मूला लगेगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्यों लगेगा? क्योंकि देखिए
जब हमारे पास ये 6 यहाँ पे नहीं था तब इसमें 6 अवयव थे, इसमें 4 अवयव थे, हमने दोनों को जोड़ दिया, टोटल हो गए 10 अवयव। आप इनको जोड़ेंगे तब भी 10 ही अवयव आएंगे। लेकिन अब जब मेरे पास इसमें कॉमन आ गया 6, तो जब हम इसका यूनियन करेंगे तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती आ जाएगी, 6 आपका रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अब उस कंडीशन में जब हम इसको जोड़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 6, यहाँ पे आ जाएंगे 5। तो ये आपका 6 जो है इधर भी काउंट हो गया इस समुच्चय में, इधर भी काउंट हो गया इस समुच्चय में, तो ये 2 बार काउंट हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम एक बार इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो एक ये आपका जितने भी समुच्चय यहाँ पे उभयनिष्ठ है उसको हम घटा देंगे, तो आपके पास जो संख्या आएगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा सूत्र हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास 3 समुच्चय दे रखे हों A, B और C, और तीनों समुच्चयों का आपको क्या करना है, सम्मिलन करना है, तो उस कंडीशन में आपके पास सूत्र होगा N A यूनियन B यूनियन C बराबर NA प्लस NB प्लस NC माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस NA इंटरसेक्शन C माइनस NB इंटरसेक्शन C प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये आपके पास एक फॉर्मूला बनता है। अगर तीनों है आपके पास तो देखिए तीनों अलग अलग समुच्चयों के अवयवों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, उसके उपरांत 2-2 के जोड़े बनाकर उनका जो उभयनिष्ठ है उन सबको घटा देंगे। A और B के उभयनिष्ठ घटा दिया, A और C का उभयनिष्ठ घटा दिया, B और C का उभयनिष्ठ घटा दिया, और फिर तीनों का जो उभयनिष्ठ होगा, तीनों समुच्चयों में जितने भी अवयव उभयनिष्ठ आ रहे हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। ठीक है, बस ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या है तो आपको लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। तो आपके देखिए एग्जाम्पल नंबर 23। यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, यदि x और y 2 ऐसे समुच्चय हैं, x और y ऐसे समुच्चय है कि x यूनियन y में 50 अवयव हैं, तो आपको क्या दे रखा है, n x यूनियन y बराबर कितना दे रखा है, 50। x में 28 अवयव हैं, n ऑफ x बराबर दे रखा है 28। ठीक है, और आपसे कह रखा है y में 32 अवयव हैं, n y बराबर दे रखा है आपको 32। तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव है, यानी कि आपको निकालना है x इंटरसेक्शन y, ये आपको निकालना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, आप x यूनियन y का क्या लगा दीजिए, सूत्र। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि n ऑफ x यूनियन y इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। इस सूत्र में वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 50, इसकी वैल्यू है 28, इसकी वैल्यू है 32, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 60 माइनस n x इंटरसेक्शन y। अब इस x इंटरसेक्शन y को इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास किसका हो गया, प्लस का, और इस 50 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास आ गया x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 10, और यही हमारे पास क्या होगा, आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है।
ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24, आपको दिया गया है एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। एक विद्यालय में कितने अध्यापक हैं? 20, जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। या तो वो गणित पढ़ाते हैं या फिर वो क्या पढ़ाते हैं? भौतिकी। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ पढ़ाते हैं। ठीक है, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं आपको ये बताना है। तो अगर मान लो हम माना गणित का समुच्चय m व भौतिकी का समुच्चय p है। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? अब n m यूनियन p। ठीक है, 20 अध्यापक। ठीक है, फिजिक्स के और मैथ के दोनों के मिला के कितने हो गए? 20। फिर आपसे कह रहा है वो 12 गणित पढ़ाते हैं, तो n m बराबर कितने हो गए? 12। फिर आपसे कह रहा है 4 जो है वो गणित और भौतिकी दोनों को पढ़ाते हैं, तो n m इंटरसेक्शन p बराबर कितने हो गए? 4। यहाँ पे इंटरसेक्शन इसलिए लिया है क्योंकि दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में क्या है? ये उभयनिष्ठ। ये 4 टीचर आपके क्या हो गए? दोनों विषयों में उभयनिष्ठ हो गए, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। अब आपको फिजिक्स के निकालने हैं, यानी कि n आपको निकालना है किसका? p का। तो वही सूत्र लगा देंगे, n m यूनियन p बराबर आपको कितना हो गया? n ऑफ m प्लस n ऑफ p माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन p। वैल्यू रख दीजिए, ये 20, इसकी वैल्यू 12, इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो 20 बराबर 4 में से 8 12 में से 4 गए तो 8 बच गए प्लस np। 8 को इधर ले आएंगे तो np बराबर कितना आ गया मेरे पास? 20 माइनस 8 यानी कि 12। क्या आ गया मेरे पास? 12। यानी कि 12 टीचर ऐसे हैं जो क्या पढ़ाते हैं? भौतिकी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 24। ठीक है, इसी तरह से अब आपके पास आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 25। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 35। 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 24 बच्चे क्या खेलना पसंद करते हैं? क्रिकेट। और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है, यानी कि ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो फ्री बैठा हो। या तो वो क्रिकेट खेलेगा, या तो वो फुटबॉल खेलेगा, या तो वो दोनों खेलेगा। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं? यानी दोनों जो खेलना पसंद करते हैं, यानी कि आपको इंटरसेक्शन इनका निकालना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ रखेंगे हम। आपके पास आ जाएगा n, क्रिकेट को C से लिख देते हैं, यूनियन फुटबॉल को F से। तो दोनों का यूनियन आपको कितना दे रखा है? 35। 24 लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो NC बराबर कितना हो गया? 24। 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, यानी NF बराबर कितना हो गया? 16। आपको निकालना है दोनों खेलना, यानी कि NC इंटरसेक्शन F। ये कितना आएगा ये आपको निकालना है। तो इस कंडीशन में
हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे एन सी यूनियन एफ बराबर होता है एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। ये हो गया 35, ये हो गया 24, ये हो गया 16 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। 40 35 बराबर 40 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। तो एन सी इंटरसेक्शन एफ बराबर हो गया 40 माइनस 35 यानी कि 5। तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। 26 नंबर और 27 दो एग्जाम्पल्स और हैं। किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में कितने विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया? 400 विद्यार्थियों का। 100 विद्यार्थी सेब का रस पीते हैं और 150 विद्यार्थी संतरे का रस, यानी कि एन एप्पल और संतरे को ऑरेंज। तो ए यूनियन ओ ये दोनों मिला के कितने हो गए? 400। 100 विद्यार्थी सेब का पीते हैं, यानी कि एन ए बराबर हो गया 100, एन ओ बराबर हो गया आपके पास 75 नहीं 150। फिर है आपके पास 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीते पाए गए। दोनों का रस कितने वो लोग पीते हैं? दोनों का रस पीने वाले का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन ओ, ये कितने हैं? 75। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का रस पीते हैं। यानी कि ये आपको जो दिया है वो दिया है कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी आपको 400 दिए गए हैं, जिनमें से एन एप्पल का रस पीने वाले 100 है, ऑरेंज का रस पीने वाले 150 है और दोनों का रस पीने वाले 75 हैं। तो अभी हमें यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है कि आपको कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो ना तो एप्पल का रस पीते हैं ना ही ऑरेंज का रस पीते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले इनका निकालना होगा ए यूनियन ओ। तो हम लिखेंगे एन ए यूनियन ओ बराबर होता है एन ए प्लस एन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ। वैल्यूज हम रखते हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई 100, इसकी वैल्यू हो गई 150 माइनस के 75। सॉल्व करेंगे 250 माइनस के 75 यानी कि 175। तो आपके पास कुल 175 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी न किसी चीज़ का रस पीते हैं। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस पीते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको क्या निकालना है? यदि मैंने ए समुच्चय माना है किसका? सेब का रस पीने वालों का, तो नहीं पीने वालों का क्या हो जाएगा? ए डैश। यानी कि ए डैश कौन हो गया? सेब का रस नहीं पीने वाले। इसी तरह से ओ डैश आपका क्या हो जाएगा? संतरे का रस नहीं पीने वाले। ठीक है, और ये दोनों का जो रस नहीं पीते हैं वो आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो ये आपके बीच में लग गया इंटरसेक्शन और ये आपको निकालना है। ठीक है, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन अंडर ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश, ये आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, या तो आप सिंपल भी बोल सकते हो कि भैया आप इसको ना लिख के डायरेक्ट बोल सकते हो सेब व संतरे दोनों का रस नहीं पीने वाले विद्यार्थी कितने हो गए? 400 माइनस 175 यानी कि 225। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 225 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस
पीते हैं। यही तो आए आपके पास, ठीक है। अब अगर आप इसको अलग से निकालना चाहो इस सूत्र के द्वारा तो भी आप कर सकते हो कि n आपको निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको सूत्र बता रखा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी n ए यूनियन बी का डैश। और ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या हो गया, n ऑफ u माइनस n ए यूनियन बी। यानी कि पूरे के पूरा जो समुच्चय है u इनका, उसमें से आपको क्या कर देना है, a यूनियन b को घटा देना है। तो ये हमारे पास कितने हैं 400 और ये आपके पास है 175, तो आपके पास 225 आ जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे निर्भर करता है कि आप इसको किस तरह से हल करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके पास आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 27, ठीक है। 27 नंबर एग्जाम्पल में आपको दिया गया है 200 व्यक्ति